नमस्कार। ईएसएम इन्फो क्लब में आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईएसएम परिवार को, पूर्व सैनिक परिवार को मिलने वाला 50,000 एक ग्रांट्स है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वो ग्रांट्स मिलना इतना कठिन भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इजी है, पर हमारी फैमिलीज़ को इसके बारे में सजाग रहना होगा, इसके बारे में उनके पास जानकारी रहना होगा, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए इंडियन आर्मी का फैमिलीज़ जो भी है, रिटायरमेंट के बाद अगर पेंशनर का डेथ हो जाता है, देखिए जब धरती में आया तो एक दिन जाना ही पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, पर जब एक सैनिक जब रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट का बाद कुछ साल का बाद जब उनका डेथ हो जाता है तो उनका फैमिली का गुजारा होना सिर्फ और सिर्फ पेंशन के अमाउंट से बहुत मुश्किल होता है। इस दौर में अगर थोड़ा सा भी कहीं से हेल्प मिल जाता है, जैसे ये सरकारी सहायता है और बहुत कम अमाउंट नहीं है, 50,000 सालाना है, वो मिलता है बच्चों का एजुकेशन के लिए। यस, एजुकेशन के लिए। आपको पता होगा कि एक सर्विसमैन को एक CEA चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस मिलता है 1,000 रुपया पर मंथ, यानी कि सालाना 12,000 रुपया। बहुत कम अमाउंट है और ये अमाउंट इसके अलावा इस अमाउंट को मिलने के लिए एक सर्विसमैन को अप्लाई करना होता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड में। पर आज जिस ग्रांट्स का बात करने जा रहे हैं वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड पे अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। इसका जो भी फॉर्म्स आपको चाहिए, ये सारे फॉर्म्स हमारी वेबसाइट में, जो कि एड्रेस आपको नीचे दिख रहा है, www.esminfoclub.com या फिर www.faujinews.com, ये दोनों ही वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं कि ये ग्रांट्स क्या है और कैसे अप्लाई करना है। देखिए, ये ग्रांट्स आवा की तरफ से इसका सुविधा प्रदान किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारी वेबसाइट esminfoclub.com और faujinews.com दोनों में ही अवेलेबल है, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। और अब स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इसमें देखिए क्लास 1 to 7th 8th के लिए है 10,000 रुपया पर चाइल्ड अप टू चिल्ड्रेन इन 1 एकेडमिक ईयर। 2 चिल्ड्रेन के लिए ये हो गया। 8 तक का 9 से 12 तक के लिए 14,000 रुपया है और ग्रेजुएशन कर रहा है अगर बच्चा तो बच्चे को 20,000 रुपया मिलेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 रुपया सालाना मिलेगा। और देखिए, अगर बच्चा प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहा है तो टेक्निकल ग्रांट्स मिलता है 50,000। यस, जिसकी बात मैं कर रहा था, 50,000 सालाना मिलेगा। देखिए आजकल एजुकेशन का कितना खर्चा है, पर वो अगर इस तरह से सहायता मिल जाता है तो बच्चों का एजुकेशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, वीडियो के लिए एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। इसलिए हमारे को ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको स्प्रेड करना होगा, क्योंकि आज हमें ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है, कभी पड़ सकता है कल। इसलिए हम सबके पास ये इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी है, क्या पता कब किसको किस सिचुएशन में ये ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए अब सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें क्लियरली दिया गया। देखिए कि जो महिलाएं अपने पति के सेवानिवृत्त होने के बाद विधवा हो गई है, उनके असामान्य बच्चों को भी छात्रवृत्ति की उपयुक्त राशि ही मिलेगा। The above rates of scholarship will also apply to children with special needs of ladies widowed after retirement of their husband। अगर उनका पति का देहांत रिटायरमेंट का बाद हुआ है तब भी ये मिलेगा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। अब दूसरी जो कलम है इसमें लिखा हुआ है, स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रेन ऑफ डिसेबल्ड सोल्जर्स इनवेल्डेड आउट ऑफ सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स
एंड नॉट ड्राइंग एनी पेंशन। मान लीजिए कोई वीडियो है, ठीक है, जिनका या फिर एक सर्विसमैन है जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, इनवैलिडेड आउट हुआ है और कोई पेंशन नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को भी मिलेगा, ठीक है। और टेक्निकल एजुकेशन ग्रांट जो कि 50,000 सालाना मिलना है, वो आफ्टर रिटायरमेंट अगर डिसेबल्ड सोल्जर जो है इनवैलिड हो जाता है, जैसे पहले मैंने बताया, उनको भी मिलेगा। और सोल्जर का अगर डेथ हो जाता है आफ्टर रिटायरमेंट तो उनके बच्चों को भी मिलेगा, ये दोनों, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है डॉक्यूमेंट का, आप देख सकते हैं। कॉपी ऑफ द विडो ऑब्लिक डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, एटेस्टेड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पीपीओ का कॉपी चाहिए, और कॉपी ऑफ स्कूल ऑब्लिक कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, प्रीवियस ईयर्स मार्कशीट एंड करंट एकेडमिक या ट्यूशन फी डिपॉजिट रिसिप्ट मस्ट बी अटैच्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट है। ये सभी डॉक्यूमेंट जब आपको मिल जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसके लिए कुछ इसमें आपदा राहत सहायता इसके बारे में जो लिखा गया आप पढ़ सकते हैं। इसमें यदि भूतपूर्व सैनिक और उनके विधवाओं का किसी प्राकृतिक आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ हो तो उनकी आर्थिक सहायता भी करता है। देखिए ये जो ग्रांट्स मैंने बताया, इसके अलावा भी कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ है, जैसे सुनामी है या कहीं बाढ़ आ गया, घर आपका टूट गया, तो इस सिचुएशन में भी विडो को यहाँ से सहायता मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए क्या चाहिए, सेम वही जो डॉक्यूमेंट आपको बताया, ठीक है। और जो डैमेज हाउस है उसका ओनरशिप सर्टिफिकेट भी चाहिए, और इसका एक लोकल अथॉरिटी से आपको एक कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज, इसका एक प्रूफ चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जब जमा करेंगे आपको ये ग्रांट्स भी मिल जाएगा। देखिए इस तरह का आवा का बहुत सारे सुविधाएं आपको मिलता है, पर जानकारी ना रहने की वजह से आप लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जानकारी बहुत कम रहता है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो जानकारी है आपका जो नोन सर्कल है सब में आप जरूर इसको स्प्रेड करें। और भी बहुत सारे आवा से मिलने वाला जो सुविधाएं हैं वो हम एक एक करके बताएंगे। देखिए नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट आवा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द coordination body can sanction a one-time grant at her discretion for cases who are in economic distress and have not been provided financial relief from any other agency। ऐसे बहुत फैमिलीज़ होता है जिनको कहीं से कोई ग्रांट्स नहीं मिलता है, कोई सुविधाएं नहीं मिलता है, पेंशन किसी के पास है किसी के पास नहीं है। इस सिचुएशन में बच्चों को लेकर बहुत परेशानी में रहता है, तो उनको आवा से ग्रांट्स मिलेगा। क्या करना होगा कि आवा का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने यहाँ नीचे दे रखा है, हमारी वेबसाइट में भी दिया हुआ है, ESM इन्फो क्लब और फौजी न्यूज़ दोनों वेबसाइट में, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। डिटेल में आपको ये सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आप वेबसाइट एक बार जरूर फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस टुवर्ड्स मैरिज ग्रांट। बच्चों का मैरिज के लिए KSB से कुछ ग्रांट्स मिलता है, एक सर्विसमैन के लिए है, पर यहाँ केवल मात्र आर्मी पर्सन एंड सोल्जर्स का जो विधवाओं है उनको सहायता के लिए, ठीक है। जब डेथ हो जाता है एक सर्विसमैन का, इसके बाद फिर KSB से सहायता नहीं मिल रहा है, किसी जगह से नहीं मिल पा रहा है, तो इस सिचुएशन में आप आवा को अप्रोच कर सकते हैं और आवा के पास ये सभी चीज़ें मिल सकता है। इसके लिए फॉर्म्स भी इस जो वेबसाइट का एड्रेस आपको दिख रहा है नीचे, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये है मैरिज ग्रांट, और मैरिज ग्रांट का अमाउंट भी लगभग 50,000 पर चाइल्ड है, 2 चाइल्ड को मिल सकता है। डॉक्यूमेंट्स वही है जो पहले मैंने बताया, केवल मतलब मैरिज का जो कार्ड है और सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट है ऑल लेडीज़ ऑफ डाइड इन हार्डनेस केसेस। जैसे सोल्जर को सर्विस करते करते डेथ हो जाता है, उनका भी विधवाओं को भी ये सारी सुविधाएं जो पहले अभी तक जो भी सुविधाएं आपको बताया, ये सभी सुविधाएं उनको भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये आवेदन कैसे करें कि आवेदन करने के लिए द फॉर्म कैन बी काउंटरसाइंड बाय स्टेशन हेडक्वार्टर ऑब्लिक एनी आर्मी यूनिट एंड शुड बी रूटेड थ्रू जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड। जैसे ये आपको फॉर्म्स दिख रहा है,
ये सारे जो फॉर्म्स हैं, आपका जो भी एप्लीकेबल फॉर्म है, ये फॉर्म को साइन कराना है कंपेटेंट अथॉरिटी से। जैसे स्कूल का है तो स्कूल से कराना है, कॉलेज का है तो कॉलेज से कराना है, आपका लोकल अथॉरिटी से कराना है, मैरिज का है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको लेना है, घर अगर डैमेज हो गया तो आपका लोकल अथॉरिटी से कराना है। इस सभी डॉक्यूमेंट को आप लेके कहाँ जाएंगे? जिला सैनिक बोर्ड में जाएंगे, वहाँ काउंटर साइन होगा और काउंटर साइन होने का बाद फिर ये डॉक्यूमेंट आवा के पास प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे है, मैं पहले भी बताया, अभी फिर से बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन आप एक बार सुनेंगे तो आपका किसी काम का नहीं रहेगा। ये इसके लिए आपको जो फॉर्म्स चाहिए वो फॉर्म्स आपके पास रेडी होना चाहिए। फॉर्म्स को PDF फॉर्मेट में आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके आप स्प्रेड कीजिए। ठीक है, आपका जो नोन सर्कल है, जितना हो सकता है सबके पास इसको स्प्रेड कीजिए। तो किसी न किसी को अगर ज़रूरतमंद जो है उनको अगर सहायता मिले इससे, तो ये हमारा जो प्रयास है, आपका भी जो प्रयास है, वो सफल रहेगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।